स्टारटेक्स के दिल दड़ाने वाले टॉपिक पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिर्फ अरुण कुमार और आज के टॉपिक में एक ऐसे मनुष्य गेम के बारे में बोलने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और इसी तरह के कुछ लोग मिडनाइट नाम का गेम खेलते हैं। इस गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि इस गेम को 3 घंटे तक खेला जाता है और इस गेम के रूल्स तोड़ने पर वो इंसान पागल हो सकता है, वो भूत उसके परिवार को उजाड़ सकता है। तो इस तरह के गेम्स को ना खेलना बेटर है। मगर इस मिडनाइट नाम के गेम को आपने बहुत सारे किताबों में और यूट्यूबर्स बताए होंगे, मगर इस गेम की रियल स्टोरी आपको नहीं पता है। तो बने रहे अंत तक, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, तो आपको इस गेम की पूरी स्टोरी पता चलेगी। ये कहानी शुरू होती है 1619 में। एक यूरोप में एक छोटा सा गांव था जिसमें एक बहुत बड़ा परिवार रहा करता था। उस परिवार का मुखिया का नाम रॉगर हुआ करता था। उसके 3 बेटे थे जो कि बहुत क्रूएल और फ्रॉड थे। और उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था जिसका बेटा 25 साल का था। वो बेटा उसके बाप को 2 टाइम की रोटी खिलाने के लिए शहर में काम करता था। वो बस छोटा मोटा व्यापार करता था। वो क्या करता था कि अपनी खेती से कुछ फूल निकालकर बड़े शहर में जाकर बेचा करता था और उसके बाप की रोजी रोटी कमाता था और खिलाता था। और उस गांव में एक अजीब सा कानून था कि वो परिवार ही उस गांव पे राज करता था, उनका ही कानून रहता था। रूल्स एंड रेगुलेशन जो वह बोलते थे वही चलता था गांव में। और एक बार ऐसा हुआ था कि उस परिवार की बहुत कीमती और बहुत महंगी अंगूठी खो गई। तो उन लोग ने क्या किया कि उस गांव के सब घर उन लोग ने चेक करने लगे और हुआ ये कि वो अंगूठी किसी के भी घर नहीं आई। और फिर लास्ट में उस बूढ़े आदमी के घर की पूछताछ करने की बारी आई। तो जब उस घर पे गए तो उन्हें ये पता चला कि उनका बेटा उस घर में नहीं था और वो बेटा एक्चुअली बड़े शहर में फूल बेचने गया था। तो उन लोगों ने सोचा हो ना हो तुम्हारे बेटे ने ही हमारी अंगूठी चोरी की है। और उस बूढ़े आदमी को खींचते हुए उनके महल में ले गए और उसे 4 घंटे तक बहुत बुरी तरह पीटा और बस ये कहते गए कि हमारी अंगूठी किधर गई। वो बोलने से पहले ही वो बेचारा बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया। जब शाम होकर उसका बेटा लौटा तो उस गांव वाले ने उन्हें ये बताया कि तुम्हारा बाप को घिसड़ कर लेकर गया बस एक झूठी अंगूठी चुराने के कारण। तो वो बेचारा उनका बेटा भागते हुए उस महल में जाकर देखा तो उसका बाप जमीन में बेहोश पड़ा था। तो उन्हें पूछा कि मेरे बाप को क्यों मारा। तो उन लोगों ने बोला कि हमारी अंगूठी किधर है, जल्दी बताओ। उसने बोला मुझे पता नहीं। तो बोले कि तब तुम्हारे बाप को मार दिया जाएगा। तो उसने बिना मतलब का वो बुरा इंजाम अपने ऊपर ले लिया और बोला हाँ मैंने ही वो अंगूठी चुराई, मगर उसका मैं कीमत नहीं चुका सकता। मैं आपको क्या कर सकता हूँ वो बोलो। तो उन लोग ने क्या किया, उसे घसीटते हुए महल के बाहर ले गया और एक ब्लैंक पेपर में साइन कराया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और उसके आवाज़ से ही उसका बाप बेहोश से जग उठा और देखा कि जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था वो मेरे सामने 2 टुकड़ा होकर पड़ा है। वो देखते ही वो उधर ही अपना जान छोड़ दिया। और क्या हुआ कि उस बूढ़े आदमी की उस गांव में श्राप पड़ गई और पूरा रॉगर परिवार एक एक कर सब मर गए। एक खौफनाक बात ये थी, जो भी रॉगर परिवार का एक एक सदस्य गुजरता था उनके बाजू एक ब्लैंक पेपर पर खून लिपटा पड़ा था, क्योंकि उस बेटे के मरने पर भी वो ब्लैंक पेपर पर जब धड़ से अलग कर उसका खून का छिलटा पड़ा था। वही रॉगर परिवार के साथ भी हुआ। उसके बाद ये मनुष्य सुनने में आई कि अगर एक ब्लैंक पेपर में आपका नाम लिखकर छोड़ दिया और कभी गलती से भी आपका खून उस पर गिर जाए तो वो शैतान आपका जान काट देगा
आपका सिर धड़ से अलग कर कर मार देगा। और ये जो खौफ हुआ था ये करीब 12 बजे हुआ था, जब उस बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दिया गया था। उसके खून के छींटे ब्लैंक पेपर पर गिरे थे। ये खौफ 304 साल तक चलता ही गया कि उसके बाद कुछ टीन एजर्स ने सोचा कि इस दुनिया में भूतों को बुलाने के लिए कुछ प्रक्रिया होती। तो उन लोग ने ये सोचा कि हम लोग भी ये करते हैं कि एक ब्लैंक पेपर पे अपना नाम लिखकर अपना खून डाल ले। उन लोग में इतना हिम्मत था कि चाकू से अपना हाथ काटकर खून डालने की सोची। और करीब उन लोग ने प्रक्रिया करने की शुरुआत कर दी। तो उनका एक दोस्त बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। करीब 21 टाइम्स उसने खटखटाया, और जब 22 टाइम्स खटखटाया जब भी उनको वो आवाज़ पड़ी। जब उन लोग ने दरवाज़ा खोला तो वही समय 12 बज रहे थे एग्जैक्ट। और जो बाहर खड़ा था वो कोई उनका दोस्त नहीं बल्कि शैतान था, और उनका वही कत्ल कर दिया। उस शैतान ने उन जो भी टीनेजर्स अंदर थे उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। और ये खौफ कुछ 2014 से 18 तक एक पॉपुलर गेम के नाम से जाना लगा, जो कि मिडनाइट गेम है, क्योंकि जो खौफ हुआ था वो भी कुछ 12 बजे ही हुआ था। इस गेम में कुछ ये लगता है, एक नमक, माचिस की तीली और एक कैंडल और एक पेपर, और उसमें अपना खून डालना पड़ता है। ये गेम ऐसा खेला जाता है कि रात के 12 बजे बजते ही एक पेपर में नाम लिखते ही उस पर अपना खून डालकर उसे दरवाजे के बाहर रखना है, और एक कैंडल जलाकर उसके साथ रखकर दरवाज़ा बंद कर देना है, और उसे 22 टाइम्स खटखटाना है। जब लास्ट टाइम खटखटाए गए तो उसे उस दरवाजे को एक टाइम खोलना है और उसे बंद करना है। और होता कुछ ये है कि वो गेम तभी स्टार्ट होता है, और एक गेम का कानून है कि वो 12 बजे से 3:30 बजे तक चालू होता है। और भूत को अगर देखना है तो एक माचिस की तीली जलाकर देखना पड़ता है, नहीं तो वो भूत नहीं दिखेगा। और उस भूत से बचने के लिए एक नमक का गोल बनाकर उसके अंदर बैठना पड़ता है। बोला जाता है कि नमक के गोल के अंदर कोई भी शैतान एंटर नहीं करता, और अगर उस गोल से एक बार अंदर जा गया तो बाहर नहीं निकलना। अगर बाहर चला गए तो वही शैतान उस आदमी को बहुत परेशान कर देगा, उसे पागल कर देगा, उसके परिवार को मार देगा। उसे 3:30 बजे तक सोना नहीं है, अपने जगह से हिलना नहीं है, और उस आत्मा को देखना है तो माचिस की तीली से ही देखना है। तो आज का स्टोरी आपको अगर अच्छा लगा तो बने रहे मेरे साथ स्टार टेक्स चैनल पे, और मेरा चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मुझसे कुछ हॉन्टेड स्टोरीज बतानी है, आपके बारे में स्टोरीज बतानी, तो इंस्टाग्राम पर आप बोल सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पे दिखती होगी। तुरंत मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करें।